नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। देश में आम चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा भी गर्माता जा रहा है। आरएसएस और बीएचपी की नाराजगी झेल रही बीजेपी पर अब संत समाज भी कड़ा रुख दिखा रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि ने कहा कि कुंभ मेले की समाप्ति के बाद फैसला किया गया है कि सभी संत अयोध्या में मिलेंगे और राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। बीजेपी राम मंदिर के निर्माण में दिलचस्पी नहीं ले रही क्योंकि वो इस मुद्दे को चुनाव के लिए जीवित रखना चाहती है। वहीं इससे पहले मुद्दे पर बीएचपी ने भी कहा था कि मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में मंदिर निर्माण का काम शुरू होने की कोई उम्मीद अब नहीं बची है। इतना ही नहीं, बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने तो यहां तक कहा था कि अगर कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में मंदिर मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में जगह देती है तो बीएचपी उसे समर्थन देने पर विचार कर सकती है। यानी मंदिर पर माहौल कैसा भी बन रहा हो, किसी के लिए भी बन रहा हो, पर संत समाज के तेवर अब बदले बदले से हैं। मंदिर को लेकर, बीजेपी को लेकर और कोर्ट को लेकर और निर्माण की तैयारियों को लेकर अब सवाल यह है कि मामला कोर्ट में होने पर क्या संतों के कूच से मंदिर निर्माण शुरू हो सकता है? आखिर क्यों संतों का सरकार और कोर्ट से भरोसा लगातार कम होता जा रहा है? और अब क्या संत बनाएंगे राम मंदिर? तो संत समाज ने अब साफ शब्दों में कह दिया है कि राम मंदिर पर इंतजार अब नहीं होगा। कोर्ट का फैसला आने में देरी हो रही और सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब अयोध्या जाने की तैयारी है। क्या कुछ है संतों के तेवर, पहले बयानों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं और कोशिश ये भी करते हैं कि विहिप अब किस तरह से इस मामले को ले रहा है। हम लोग कुंभ मेले के बाद सब लोग निर्णय किए हैं कि सारे साधु महात्मा नागा लोग जाएंगे अयोध्या, वहीं पे राममय करेंगे, वहीं पे राम का नाम लेंगे, सारे अखाड़े वहीं संकीर्तन करेंगे, दाल रोटी खा करके भजन करेंगे। जब राम मंदिर का, राम भगवान का आदेश होगा, राम मंदिर बन जाएगा। जिस सरकार को राम मंदिर के मुद्दे के कारण इतना बड़ा बहुमत जो है साधु संतों ने दिलाया और राम भक्तों ने जन जन में जा करके लोगों को जागृत किया, पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बहुमत से केवल राम मंदिर के मुद्दे पर केंद्र सरकार में आई है। आज मेयर से लेकर राष्ट्रपति तक सब बीजेपी सरकार के होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की कायरता सामने झलक रही। हमको ये भी देखना होगा कि लोकतंत्र के लिए, देश के लिए कौन सी पार्टी सबसे अनुकूल है। कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करे कि मंदिर बनाएंगे। तो संतों ने जिस तरह से अब साफ शब्दों में कह दिया है कि राम मंदिर के लिए कूच करने को तैयार हैं, इसके क्या कुछ सियासी मायने हैं? सरकार पर इन बयानों के क्या कुछ असर देखने को मिलेंगे? किस तरह से यहाँ पर सियासत गर्माती नजर आ रही? क्या संतों के कूच से राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो सकता है? कोर्ट में मामला है, तारीख सामने है, उसके बावजूद जिस तरह से संतों के बदले हुए तेवर हैं, इनके पीछे क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ यहाँ पर रास्ते बनते नजर आ रहे हैं? इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ वीके गोस्वामी हैं, बीजेपी नेता हैं। इसके साथ ही अमरनाथ मिश्रा जी हैं, अध्यक्ष अयोध्या सद्भावना समिति के। मतीन खान साहब हैं, अध्यक्ष मुस्लिम लीग हैं। अरविंद विद्रोही हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल। और इसके साथ ही प्रयागराज से सीधे स्वामी ब्रह्माश्रम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महामंत्री दंडी प्रबंधन समिति के हैं। शुरुआत करेंगे, सवाल संतों का है, तेवर संतों ने दिखाए हैं, सरकार को अयोध्या कूच की तैयारी है। नरेंद्र गिरि ने भी जिस तरह से कहा है, तो पहला सवाल स्वामी ब्रह्माश्रम जी आपसे ही है, क्या कुछ तैयारी है संतों की? क्या कुछ मंशा लेकर अयोध्या जा रहे हैं संत? संतों ने बहुत समय तक जो है प्रतीक्षा कर लिया है जी। आज तक जो है सारी सियासत पार्टियां जो है इस धर्म को अपनी राजनीति का एक मुद्दा बना करके खेलती रही हैं। अब संतों की बर्दाश्त सीमा बाहर हो रही है, क्योंकि धर्म नीति और राजनीति का बहुत गहरा संबंध है। बीजेपी से भरोसा कम हुआ है। धर्म नीति एक पति के रूप में है, बिल्कुल भरोसा कम हुआ है, क्योंकि आज तक यह स्थिति जो है जो बन करके रह गई, इसका भी समाधान किया जा सकता था कोई न कोई रास्ता निकाल करके। धर्म नीति एक पति के रूप में है, राजनीति पत्नी के रूप में है। अगर कोई पत्नी अपने पति को छोड़ करके कहीं चली जाती है तो वो एक तरीके से अनाथ कही जाती है। आज स्थिति वही पैदा हो गई। देश के अंदर राजनीति संत समाज को क्या लगता है, बीजेपी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही? अब जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप उन पर?
नई दबाव बनाने की कोशिश नहीं है, ये संतों की अपनी एक आस्था है। संतों ने बहुत प्रतीक्षा की है, अब प्रतीक्षा की सीमा समाप्त हो रही है। इसलिए जो है संत सभी एकजुट होकर के, चाहे वो हमारा अखाड़ा परिषद हो, चाहे वो अखिल भारतीय दंडी सन्यासी प्रबंधन समिति हो, चाहे वो अखिल भारतीय संत समिति हो, सभी संत एकजुट होकर के करेंगे क्या? अयोध्या में कूच करने के बाद संत समाज का क्या? बिल्कुल राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या के लिए कूच करेंगे हम सभी मिलकर के। ठीक, ये कुंभ का स्नान पूरा समाज होते कह रहा ही कि बीजेपी सरकार से भरोसा कम हुआ है, पहुंचे। राजनीति के चलते मामले को दरकिनार किया गया। देखिए सैलन जी, राम जन्मभूमि का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कोर्ट के फैसले के बाद ही हम जैसा भी फैसला होगा वैसा कार्य किया जाएगा। नहीं, देश के सामने तो ये बात आप कई बार कह चुके हैं, लेकिन संत समाज में भरोसा क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं? समाज भी जानता है, धैर्य क्यों जवाब दे रहा है? साधु समाज भी जानता है, सारे हिंदू जानते हैं देश के। अगर जानता है तो इस तरह की बातें क्यों, इस तरह कुछ की तैयारी कोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं? हमारे एजेंडे में शुरू से ही राम मंदिर का मुद्दा है। हम सब लोग चाहते हैं कि अयोध्या में ही भव्य राम मंदिर बने। कब बनेगा? अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में केस है और किन कारण से वहां लटक रहा है। भैया जी, जो नई तारीख बता दी है 2025। ये भी एक सोचने विषय है। ये भी देश में चर्चा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर के पक्ष में है और विपक्ष के कौन ऐसे लोग हैं जो मंदिर नहीं चाहते हैं। वो देश की जनता पूरा जानती है। वही तो कह रही, कांग्रेस अगर मैनिफेस्टो में शामिल करे तो हम इस पर भी विचार करेंगे, संत समाज से राय लेंगे। आपसे भरोसा कम हुआ है। विप के जो कार्यकारी अध्यक्ष उनका जो कहने का मतलब था सीधे सीधे बीजेपी से था कि बीजेपी मंदिर के पक्ष में, यदि कांग्रेस तो कांग्रेस कह दे, कांग्रेस कहते कि मंदिर के पक्ष में खड़े वो भी अपने एजेंडे में ले आवे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, वो तो कोर्ट में लिंगारान करते हैं कि किस तरीके से कौन हिंदू। आपसे भरोसा क्यों कम हो रहा? आपसे क्यों भरोसा कम हो रहा? संत समाज को कूच करना पड़ रहा है, धर्म सभाएं आयोजित हो रही है, भीप कर रहा है, आरएसएस कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। प्रयागराज में किस तरीके का भव्य कुंभ मेला चल रहा है, इसमें लाखों करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। हिंदुओं के आस्था के प्रतीक प्रयागराज का कुंभ मेला भी है। इस तरीके से राम जन्मभूमि के मुद्दे पर वहां बहस हो रही है और मंदिर बनना चाहिए। साधु लोग जो कह रहे हैं, महात्मा लोग कह रहे हैं, नागा लोग कह रहे हैं, मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं कि मंदिर तो अयोध्या में ही बनेगा। स्वागत तो कर रहे हैं, पर सवाल तो आप पे ही उठा रहे हैं ना, आपकी मंशा पर ही उठा रहे हैं, सरकार पर उठा रहे हैं, उन लोगों पे जो इसके बाधक हैं। नहीं, नरेंद्र गिरि जी तो कह रहे हैं कि लेट लतीफी हो रही मामले में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर पेंडिंग है, हम सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। कौन लोग उस मामले को लटका रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं, वो अखाड़ा परिषद के सारे महंतों को मालूम है। ठीक, अमरनाथ मिश्रा जी, संतों के ताजा रुख को आप किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है, संतों के कूच से राम मंदिर की राह बनेगी या बेसब्री है, बेकरारी है? देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने अखाड़ों का निर्माण किया था धर्म की रक्षा के लिए, और वो परंपरा अखाड़ों की आज हमारे यहाँ चल रही है, जो कुंभ में माघ मेले में दिखती है। संतों का ही काम है धर्म की रक्षा करना। अगर ये कह रहे हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष कि हम अयोध्या आ रहे हैं और वहाँ राम भजन करेंगे, तो ये कोई नई बात नहीं है। अभी 25 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद ने नहीं कह रहे राम मंदिर का निर्माण भी शुरू करेंगे। हाँ, धर्मादेश यात्रा की थी विश्व हिंदू परिषद ने, 25 नवंबर को हो चुकी, वो भी संतों का ही सम्मेलन था। और रही बात राम मंदिर निर्माण की कि हम वहाँ मंदिर निर्माण शुरू करेंगे, तो हम तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से निवेदन करेंगे कि वो सारे हिंदू पक्षकारों को एक साथ बैठाएं और हिंदू संगठनों को एक साथ बैठाएं जो मंदिर निर्माण चाहते हैं। बाधा दूर नहीं की जा रही, माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा लगता है। बस बिल्कुल सही है। और जब एक बात और बता दें, 1989 में जब भूमि पूजन हुआ था तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद के समझौते के बाद हुआ। फिर ये मामला हाई कोर्ट से स्टे हो गया, निर्मोही अखाड़े ने स्टे लिया। 92 में कोर्ट में मामला चल रहा था कि कल्याण सिंह की सरकार ने 2 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था, तो किया था ना, इच्छा शक्ति दिखाई कल्याण सिंह ने। वो इच्छा शक्ति अब नहीं दिख रही। नहीं दिखने की बात यह है कि 94 में जब 68 एकड़ जमीन 93 में नरसिम्हा राव की सरकार ने अधिग्रहण की, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अयोध्या अधिनियम पे एक्ट बना और अध्यादेश आया, रोक लग गई। 94 में इस्माइल फारूकी ने उस पर स्टे लगवा दिया। फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ हाई कोर्ट के फैसले को स्टेटस को करते हुए उस पर भी भूमि पूजन और शिला पूजन पर रोक लगा दिया। इतने सारे स्टे लगे, जब तक ये स्टे वैकेट नहीं होंगे तब तक सरकार क्या कर सकती है? सरकार हाँ कर सकती थी, अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती, कुछ करना चाहते
तो हिंदू सारे पक्षकारों को और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और जो मुसलमानों के 6 पक्षकार हैं उनको बुला के बातचीत कर लेते। ठीक है, बातचीत नहीं हुई इसलिए बाधाएं पैदा हुई और इसीलिए ताजा स्थिति भी बन रही। मतीन खान साहब, संत कूच की बात कर रहे हैं, राम मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं, माहौल बन रहा? देखिए ये सब राजनीति से प्रेरित है। अभी हमारे संत समाज भी, हाँ सब लोग वो तो सरकार से ही सवाल कर रहे हैं। हाँ सरकार से सवाल कर रहे हैं भाई, सरकार के सब कुछ कब्जे में रहता है। संत समाज को राजनीति करेगा, उनकी तो आस्था है। बुनियादी चीज यह है, आस्था का मामला यह है कि 1528 में बाबरी मस्जिद बनी और 325 साल तक के कोई नहीं रहा। एक बड़ा अलमिया है, किसी को नहीं मालूम था कि वहाँ पर जो है वो राम मंदिर तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया है। जब अंग्रेज का एक पॉलिसी रही है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही, और उन्होंने जब ये सोचा दिया तब हमें याद आया कि मंदिर को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई गई थी। धीरे धीरे माहौल गरमाया गया। 1849 में पहली बार विवाद हुआ था, उसके बाद 1859 में अंग्रेजों ने वहाँ पर बाड़ेबंदी कर दी थी और उसके बाद से फिर अलग अलग वक्तों पर ये विवाद बढ़ता रहा। 1949 में हम ताज़ा घटना, उस समय के घटनाक्रम को देखें तो वहाँ से विवाद बढ़ता चला गया। उसके बाद आइए कि 92 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो उस वक्त के मौजूदा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाया जाएगा। मैं कहता हूं कि सरकार अध्यादेश लाए कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनाई जाए, फिर उसके बाद सरकार अध्यादेश लाए बाबरी मस्जिद बनाई जाए। और क्या, क्यों नहीं बनाए? जब एक टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही थी तो आज के प्राइम मिनिस्टर को उसका अमल करना चाहिए। वो नाकारा थे, सरकार से बाहर हो गए, ये कारगर है, ये लेके आ जाए अध्यादेश कि बाबरी मस्जिद दोबारा बना दी जाए। बाबरी मस्जिद दोबारा बना दी जाए। समाज तो कह रहा है कि राम मंदिर के लिए अध्यादेश लेकर आए। नहीं, ये तो अब उनको मालूम नहीं है। नहीं, सारी बात इन्हीं को मालूम है। नहीं, वो इन्हीं को मालूम है कि मंदिर तोड़ करके नहीं, मीर बाकी और बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, उसकी बात आप कर नहीं रहे। आप गलत जगह क्यों ले जा रहे हैं डिबेट को? दिया था, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। शगुफा क्या है? राम मंदिर की बात को आप शगुफा कह रहे हैं। आपका दिमाग खराब हो गया। एक शगुफा दिया था, बात कर रहे हैं, कि वहाँ पर जो है वो अंग्रेज हो सकता है, ये भी कहा था कि शगुफा देंगे, हो सकता है, मे बी देयर विल बी टेंपल। हो नहीं सकता है, ये बात कही थी। राम थे, राम है और राम रहेंगे। राम का कोई इनकार नहीं कर रहा है। कोई भी भारत के अंदर कोई मुसलमान, कोई भी मजहब का इनकार कर रहे हैं। राम का इनकार नहीं कर रहा है। मगर वो बाबरी मस्जिद मंदिर था ही नहीं, कोई वहां पर भाई एक अंग्रेज ने इस बात को कहा। अरे अंग्रेज ने नहीं कहा, को कहा कि मे बी देयर विल बी अ टेंपल ऑफ निर्मोही अखाड़े का मंदिर तोड़ के वहां पे एक सातिर बदमाश ने, एक अतताई ने वहां पे मंदिर तोड़ा, मंदिर को लूटा और बाबर के नाम पे मस्जिद बनाई गई। ये बताइए निर्मोही अखाड़ा किस बात को लेकर 1887 में मुकदमा हारा था? हारा नहीं है मुकदमा, नहीं हार गया था, कभी नहीं हारा। हमेशा राम जन्मभूमि के विषय में जब भी फैसला आया है का जो पोर्शन है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जब 2010 में हाईकोर्ट का फैसला आ गया, उसकी लड़ाई हो रही थी, उसके लिए वो परमिट मांग रहे थे कि भाई हमें यहाँ पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए, उसको खारिज कर दिया कोर्ट ने। जिसका मामला कोई विवादित ढांचा ही नहीं था। अच्छा ये बताइए, चलिए ये बात आप कह रहे हैं 2.77 एकड़ जमीन बहुत बड़ी होती है, ये बता दीजिए आप उसको मान रहे हैं विवादित ढांचा था? बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद को 92 में शहीद हुई। अच्छा उसके जो मुलजिमान थे उनका मुकदमा चल रहा नहीं है? विवादित तो आप लोगों ने किया। तोड़ने वालों के खिलाफ आज क्या एल.के. आडवाणी मुकदमा चल रहा है, नहीं चल रहा? चलिए ठीक है, विवाद किसी ने भी पैदा किया हो, विवाद किसी ने भी पैदा किया हो, अभी मामला कोर्ट में है। नहीं थे, ठीक है, बीके बताइए मुकदमा कैसे चल रहा है? ये कह रहे हैं कि मस्जिद पर भी अध्यादेश लाना चाहिए। कैसे चल रहा है? गुमराह न करिए, टीवी बैठ के गुमराह न करिए किसी को। जब मुकदमा उसके मुलजिमान थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ा, वाकई जब तोड़ने का जब मुलजिम उनका मुकदमा लगा तभी तो वो उन पे केस चल रहा है, तभी तो एक दिन की ठीक है। मतीन खान साहब, वो इतिहास की बातें हो सकती हैं, संत समाज के आज के अभी जिंदा है, ठीक है। आडवाणी अरे तो आपको इतिहास नहीं पता है कि रामानंद संप्रदाय का मुकदमा चल रहे हैं? नहीं, संत समाज के इस ताजा रुख को आप किस तरह से देखते हैं मतीन खान साहब? ये पॉलिटिकल प्रेरित है, उनको अभी कौन मोटिवेट कर रहा है उनको? जो भाजपा के लोग, बीएचपी के लोग, वो तो खुद सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी जो आप कह रहे हैं माहौल बन रहा है, ये सिर्फ एक माहौल बनाने का काम है। इसके लिए माहौल बन रहा है, राम मंदिर के लिए बन रहा है। राम मंदिर का माहौल नहीं है, ये माहौल बना रहे हैं कि राजनीति 2019 में टारगेट किया जा रहा है कि इसके जरिए से सत्ता में बाकी माहौल आप बना रहे हैं, मेरे के नाम पे एक मस्जिद का नाम रख रहे हैं। अरविंद विद्रोही जी, आपको लग रहा मंदिर के नाम पर माहौल बन रहा चुनाव से आने पहले?
किसका फायदा होगा, किसका नुकसान, लेकिन चिंता है संत समाज की। बिल्कुल, देखिए राम मंदिर निर्माण अयोध्या में ये जो मुहिम संत समाज ने अपनी आस्था प्रकट करते हुए प्रकट किया, ये चुनाव के जब भी चुनाव आता है, चुनाव के समय इस तरह की आवाजें तेज होती हैं। कोर्ट के फैसले से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन, भारतीय जनता पार्टी का उभार हिंदुओं के, सनातन धर्म के, करोड़ों भारतीयों के आस्था के केंद्र अयोध्या और श्री राम जी के नाम पर, उनकी जन्मभूमि के नाम पर, मंदिर निर्माण के नाम पर 2 से उभरते बढ़ते मतलब पूर्ण रूप में सत्ता में आए। आज इन्होंने अपने आराध्य राम जी के को भी लटका दिया, मुकदमे में फंसा दिया, और मुकदमे में जितने बहसकार पक्षकार हैं, ये ठाठ से ओटाट में। स्वामी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, सुनने की आदत डालिए। तथ्यों को ये तो किसी की नहीं सुन रहे हैं, ना बीएफ की सुन रहे हैं, ना आरएसएस की सुन रहे हैं, ना संत समाज की सुन रहे हैं। आस्था समाज, सनातन समाज विश्व बंधुत्व सहिष्णुता की रखवाली रखता है। शंकराचार्य जी हमारी पीठ, हमारा धर्म सभी धर्मों के सद्भाव की सीख देता है। हमारे राम, सुनिए, आप हमको बताएं कि आप मंदिर के पक्ष में हैं भाई साहब। भगवान शिव, राम और कृष्ण इस विश्व की महानतम आत्माओं थे, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। इसको कौन नकार सकता है? आज प्रभु राम के नाम पर जो नहीं, राम के व्यक्तित्व पर सवाल नहीं है, राम मंदिर पर सवाल है। मेरे नेता राम पे हम राजनीति नहीं कर बार रहे हैं। राम मंदिर पर चिन्ह बताइए, राम मंदिर पर राम मंदिर पे क्या कहना चाहते हैं? मंदिर के पक्ष में है या विपक्ष में है? आप मंदिर बनाना चाहते नहीं चाहते? अध्यादेश लाना चाहिए था, अध्यादेश लाना चाहिए था। सुनिए, नहीं तो अब कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करे, जिसको बहुत जल्दी है सरयू घाट नदी के किनारे उसी अयोध्या धाम में राम मंदिर का निर्माण करे, और जब उस भूमि पर फैसला आवे तो जो फैसला आवे उस पर करोड़ों करोड़ भारतीय, नहीं, जिस तरह से संत समाज कह रहा है, जिस तरह से संत समाज कह रहा है कि मामले पर सरकार को अध्यादेश लेकर आना चाहिए, तो क्या अध्यादेश लाना चाहिए था? फिर इनकी भावनाओं का क्या होगा? इनकी भी तो भावना है, ये भी तो देश के अंग है। प्रभु राम पर खेल किया है। मतीन खान साहब कह रहे हैं मस्जिद पर भी अध्यादेश आना चाहिए था। संत समाज ने करोड़ों भारतीयों को सरकार आस्था के भाव में डाल रखा है। आस्था के भाव से सरकार थोड़े चलेगी। कल को मतीन खान साहब भी कहेंगे कि मस्जिद पर भी अध्यादेश लाना चाहिए था। पहले में तो मस्जिद बनना चाहिए। तो पहले बाबरी मस्जिद चलेगा, न्याय से चलेगा। जब वो बाबरी मस्जिद तोड़ना का अपराध था, तभी तो उनके खिलाफ मुकदमा लगे, वो अपराधी हैं, तभी तो मुकदमा लगा, तभी तो मुकदमा। अरे प्रभु राम पर है, प्रभु राम पर जिसकी आस्था है वो प्रभु राम के बताए हुए चरण पर चले, सनातन धर्म के मूल्यों का और संवैधानिक मूल्यों का पालन करे। अगर कोर्ट का फैसला आता है, सरकार सारे पक्षकारों को मिला करके बात करती है। चुनाव के समय तो सारे संवैधानिक मूल्य किनारे कर दिए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं, 4.5 और उसके बाद अब समस्या बता रहे हैं। अभी तक मोदी सरकार वो अपने एजेंडे को लागू करने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं करी। अब जब आया है तो भावनाओं को उभारने का काम हो रहा है। संत समाज तो आस्था के भरोसे चल रहा है, उनकी आस्था के भाव हैं। नहीं, मैंने सुना है नरेंद्र गिरी जी ने कहा है राम धुन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भोजन करेंगे, और जब प्रभु राम की मर्जी होगी वहां बनेगा। लेकिन मामला तो कोर्ट में है ना, कोर्ट में है। ईश्वर हो, अल्लाह हो, प्रभु राम हो, उनकी मर्जी के लिए पत्ता नहीं हिलता है। लेकिन हम डेमोक्रेटिक धर्म सभाएं की, धर्मादेश जारी किया, इससे राम मंदिर थोड़े बनेगा। बना दिया प्रभु राम के नाम पर, प्रभु राम के नाम पर राजनीति करते हुए 2 से प्रमुख सत्ता में पहुंची है भाजपा, और भाजपा के लोगों ने, शीर्ष नेतृत्व ने, अडवाणी जी से लेकर मोदी जी, एक बड़ा वाजिब सवाल, अमरनाथ जी ने उठाया है, एक बड़ा वाजिब सवाल। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया बहुत जल्दी हो तो सरयू नदी के किनारे शिवपाल जी ने बिल्कुल चेतावनी जो वहां पर बना ले। कौन? सुप्रीम कोर्ट का समाज की बेसब्री है, उनकी बेकरारी है, तो उन्हीं से सवाल कर लेते हैं। ठीक है, ब्रह्माश्रम जी मंदिर बनवाए सिर्फ सरयू किनारे, बिल्कुल फैसला आएगा तो सभी लोग उसमें शामिल होंगे। फैसला सरयू किनारे थोड़ी ना आएगा, फैसला रामलला के जन्मस्थान पे आएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, 2 तरीके की बातें कर रहे हैं आप जी, 2 तरीके की बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर पर अपने हिसाब से सबकी तैयारी है। ठीक है, कोई रास्ता नहीं। ठीक है, बड़ा वाजिब सवाल अमरनाथ मिश्रा जी ने उठाया था। ब्रह्माश्रम जी, आपसे समझना चाहेंगे, संत समाज इकट्ठा होता है, सारे अखाड़े इकट्ठा होते हैं, आखिर जो बाधाएं हैं, जिस तरह से तमाम वहां पर अखाड़ा परिषद के लोग वहां पर हैं, तमाम संत समाज के लोग हैं, जो बाधाएं हैं, जो अलग अलग यहाँ पर पक्ष वहां पर सम्मिलित हैं, उनमें एक राय बनाने की कोशिश क्यों नहीं होती? इस तरह के कूच से, इस तरह के धर्म सभाओं से क्या होगा? आखिर जो बाधाएं हैं, जो अलग अलग राय हैं, उनको क्यों नहीं दूर करने के प्रयास किए जाते हैं? जितनी भी ये सियासी पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं,
मैं सभी से कहना चाहता हूं कि एक साथ मिलकर के संसद में बैठ करके इस बात का निर्णय कर लें कि राम मंदिर बनाना है। नहीं, और उसके लिए जो कोर्ट में पैरोकारी कर रहे हैं उन्हीं में अलग अलग रहा है, वही बाधा बन जा रहा है। सवाल तो ये है ना, अमरनाथ जी तो बता रहे हैं स्थिति क्या है। नहीं, अलग अलग वकील हैं, अलग अलग अगर ये कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, समाज के लोग हैं, तो उसके लिए ये एक अध्यादेश लेकर के आवे कि सर्वोच्च न्यायालय 1 महीने के अंदर अपना निर्णय सुनावे और 1 महीने के अंदर निर्णय लेकर के उसके उपरांत जो है सभी लोग मिलकर के एक साथ मंदिर बना दे। मैं तो संत समाज की अचानक से बेसब्री, इतनी बेकरारी बढ़ क्यों गई है? अब 2019 में आते आते 2025 की तारीख भैया जी दोषी बता रहे हैं। तक प्रतीक्षा किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा रखा। राम मंदिर का मुद्दा देखते देखते इतना समय निकाल दिया और आज तक राम मंदिर के ऊपर कोई काम नहीं किया गया, इसलिए संतों की बेकरारी बढ़ती है। अब घोषणा पत्रों से काम नहीं चलेगा कि घोषणा पत्रों में कोई ले ले कि मैं राम मंदिर बनाऊंगा। इन सियासी पार्टियों से विश्वास उठ चुका है संत समाज का। रामो धर्म विग्रहवान धर्म, भगवान राम विग्रहवान धर्म है। इसलिए महाराज अब राम का जो स्वरूप है वो धर्म का आपके लिए धन होंगे, उनके लिए तो वोट बैंक है। आस्था संतों की जुड़ी हो। वीके गोस्वामी जी जवाब उनके लिए वोट बैंक बने रहेंगे, लेकिन संतों के लिए कोई वोट बैंक नहीं है। संतों की आस्था का केंद्र है और संत इसको बना बीच का रास्ता भी निकाले ना संत समाज। जो तमाम अखाड़ा के लोग हैं जिनकी अलग अलग राय है, कोर्ट में जाकर अलग अलग बयान रखते हैं, एक राय नहीं है जिसकी वजह से बाधा बनती है, देरी होती है, वहां पे भी तो पहल होनी चाहिए। संत समाज इस पे काम क्यों नहीं करता? ये कुंभ के इसी कुंभ के अंदर इसी पर मंथन हो रहा है और यही मंथन निकल करके कुंभ के बाद मंदिर बनाने का रास्ता बनाएगा। क्या करेंगे अयोध्या में जाके कूच करने के बाद? क्या तैयारी है संत समाज की? अयोध्या में जाकर के सभी मिलकर के राम मंदिर को बनाने का भरसक प्रयास करेंगे और राम मंदिर बनाएंगे। मामला तो कोर्ट में है, अभी से कैसे प्रयास शुरू कर देंगे? अभी तो इंतजार करना पड़ेगा फैसले का। उसी के सर्वोच्च न्यायालय के प्रयास के लिए मैं कह रहा हूं कि सियासी पार्टियां मिलकर के एक अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालय के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए लावे और उनसे अनुरोध करें कि इस मामले को 1 महीने के अंदर सुलझाएं और उसका निर्णय सुनावे। ये तो सभी पार्टियां मिलकर के अपना वार्ता कर सकती हैं और इस पे एक अध्यादेश ला सकती हैं। देखिए शरण जी, हिंदुस्तान का संत समाज, हिंदुस्तान का जो भी हिंदू है बहुत भरोसा करता है, वो अयोध्या में भी अपनी बात को कह चुका है रैली करके। नागपुर में भी, दिल्ली में देश की पूरी जनता चाहती है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने और सुप्रीम कोर्ट को इस बात को समझना चाहिए कि देश की जो आस्था प्रतीक राम है उनके लिए तत्काल डिसीजन आना चाहिए जिससे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन सके। हम लोग के एजेंडे में है और देश को इस बात की चिंता भी हो रही है किस तरीके के अगर पेंटिंग होगा जिनके पास हम लोग की आस्था है। आज साधु संत चिंतित हैं, ये उनकी अच्छी बात है। चुनाव आते ही एजेंडे में तो शामिल हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? डिसीजन लेंगे वो हम लोग को मान होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ गई कि कौन लोग बाधा है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, कौन डेट बढ़ा रहे हैं, हर तारीख पे वो जजों पर टिप्पणी कर देते हैं, एप्लीकेशन डाल देते हैं। वो कांग्रेस के लोग, वो सपा के लोग, वो बसपा के लोग जो इन डेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, राम को कभी काल्पनिक बताते हैं। सरकार इतनी कमजोर है कि कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों के कारण बाधा को नहीं झेल पा रही है। तो भाजपा कितने मतीन खान साहब बताइए, बाधा बन रहा है? विरोध कर रहे हैं आपके। सपा कितने एमपी ने विरोध किया आपका वहां बैठ करके? जिन कांग्रेस के कितने एमपी, अरे सब कुछ आपके पावर में है, आप राजनीति करते हैं। वो बाधक है, राम मंदिर को काल्पनिक बताने वाले हमारे भाई के भाई अयोध्या में गोली चलाने वाले लोग आज भी आप राम गुमराह करने का काम करते हैं। अपनी बात को नहीं करते हैं। आप जैसे लोग ठीक है, राम मंदिर पर किसकी राय स्पष्ट है, किसकी अस्पष्ट है? सवाल यह है कि जब मामला कोर्ट में है तो आखिर संतों का भरोसा क्यों डगमगा रहा है? आखिर अचानक से उनकी बेकरारी का मतलब क्या? और संत समाज अयोध्या कूच करके किस तरह का संदेश देंगे? राम मंदिर आंदोलन को किस तरह की दिशा अब मिलती नजर आ रही है, खासतौर पर तब जब 2019 के चुनाव का माहौल भी अब गर्माता जा रहा है और साथ ही विहिप और आरएसएस के तेवर किस तरह से राम मंदिर आंदोलन के लिए काम करते अब नजर आएंगे। इन्हीं मुद्दों पर बहस और अखाड़ा जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है कि क्या संत राम मंदिर का निर्माण करेंगे। कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, तारीख पे तारीख मिल रही है, बेकरारी बढ़ रही है, अपने सवाल कर रहे हैं। बीजेपी के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और सवाल यही है कि 2019 में जिस तरह से पहले ऐलान किया गया था, जिस तरह से भरोसा पैदा किया गया था कि राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त होगा, निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन लगातार देरी हो रही है। इसीलिए संत समाज अब यहाँ पर अड़भेरी बजाते हुए नजर आ रहे हैं। अमरनाथ मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे, संत समाज जिस तरह से एकजुट हो रहा, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, सरकार से भरोसा डिग रहा, देरी लगातार कोर्ट से हो रही है, इन तमाम बातों के अगर हम निष्कर्ष के तौर पर देखें तो क्या राह बनती नजर आ रही है 2019 में? देखिए, अभी तो 2025 की नई तारीख दी है भैया जी जोशी के विषय में सरकार अगर चाह लेती या चाह ले, आज भी अभी भी अध्यादेश का कोई विकल्प है? अध्यादेश नहीं, अध्यादेश के अलावा भी सबसे बड़ा विकल्प ये है कि अगर सरकार चाह ले तो सारे हिंदू संगठन, सारे पक्षकारों को, अखाड़ा परिषद और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, संघ और जितने भी पक्षकार हैं सबको एक साथ बैठा। तो जिस तरह से संत समाज कह रहा है कि जानबूझ के चुनाव में मामले को जीवित रखने के लिए बीजेपी विलंब करे, क्या ऐसी स्थितियां? इसको चुनाव से क्यों देख रहे हैं? ये इतना पुराना मामला है, पता नहीं कितने चुनाव आए, कितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आए, बदल गए। इससे चुनाव से इसको मत देखिए। 2016 में 17 मई 2016 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस केयर ने इस मामले को शुरू किया था, तो कोई चुनाव नहीं था। 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19 में आ गए। इसको चुनाव से क्यों देख रहे हैं? भारत की जो आत्मा है उसमें राम बसते हैं, तो राम के सवाल पे आज छोटा छोटा आदमी, सामान्य व्यक्ति भी ये पूछता है हम लोगों से कि मंदिर कब बनने जा रहा है। तारीख पूछी जाती। अब तो मतीन भाई ऐसे लोग हमको चिढ़ाने लगे हैं कि जाइए मंदिर बनाइए, क्यों नहीं बना रहे हैं। मगर जब तक सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका ये है, सरकार की भूमिका ये है कि अगर सरकार चाहे तो सारे पक्षकारों को इकट्ठा करके कोई न कोई रास्ता निकाल ले, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के संविधान के तहत ही भारत के अंदर काम कर रहा है ना। उनको भी आप बुला सकते हैं और आमंत्रित करके एक बीच का रास्ता बातचीत करके निकाल सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में हम कह सकते हैं कि भाई ये हम लोगों ने तय कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में तो फिर बाधा बन जाती है ना, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जजों की भूमिका पर सवाल उठने लगता है। भाई जजों के ऊपर भूमिका पर सवाल इसलिए उठ रहा है जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि राम जन्मभूमि से ज्यादा महत्वपूर्ण के विषय हमारे पास है, तो आम जनता ने सवाल उठा दिया। और भारत सरकार को तो राम जन्मभूमि के विषय पे एक श्वेत पत्र लाना चाहिए कि आम जनता को सत्यता तो पता चले कि कौन उस मंदिर के विरोध में है और कौन मंदिर के पक्ष में है। अब जैसे 29 जनवरी लगी है, तो 27 जनवरी से ही देश की जनता ही समझने लगेगी कि 29 जनवरी को कोई ना कोई राम जन्मभूमि फैसला आने वाला है। फैसला नहीं आएगा, 29 जनवरी को ये तय होगा सुनवाई कैसे करें। अभी जो यहाँ ट्रांसलेशन यूपी गवर्नमेंट ने किया, उस ट्रांसलेशन पे भी सवाल उठा दिया गया। अब ट्रांसलेशन सुप्रीम कोर्ट किसी तीसरी एजेंसी से कराएगा। अभी एक सवाल इसमें ये उठ रहा है कि उसमें कोई मुसलमान जज नहीं है, चलो मुसलमान जज आ जाएगा। सवाल क्यों उठा रहे हैं मतीन खान साहब? नहीं, ये बताएं, ये तो बता रहे हैं बाबरी मस्जिद बनाएंगे, कोई सवाल नहीं उठाया। बाबरी मस्जिद की भी मांग कर रहे हैं आप, और तमाम मुस्लिम पक्षकार ये चाहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द निस्तारण हो, हल हो, बाबरी मस्जिद का तामीर। नहीं, आप मुसलमान पक्षकार चाहते भी मंदिर का निर्माण फैसला भी आया और बाबरी मस्जिद का भी तामीर। मस्जिद थी, मस्जिद को शहीद किया गया, मस्जिद थी। अच्छा ये बताइए, मस्जिद थी नहीं थी? नहीं, मस्जिद थी, मस्जिद थी। 92 मस्जिद तोड़ी गई, बाबरी मस्जिद 92 में शहीद हुई। होना चाहिए। अरे उस वक्त के नरसिम्हा राव ने कहा था, बाकायदा नहीं कहा था। अरे बाकायदा इस बात से कहा था कि मस्जिद का निर्माण होना चाहिए, बाकायदा बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए देश के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को कहा। बाबरी मस्जिद निर्माण होना चाहिए, पहले बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, ये होना चाहिए। जो लोग कसूरवार है उनको सजा होना चाहिए। आप किस सजा की बात करते हैं? भारतीय तमाम लोग जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने में किरदार अदा किया, जो उसके मुल्जिमान है उनको सजाएं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पहले उनको सजाएं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? क्या मुल्जिम है नहीं है? कोर्ट ने मुल्जिम माना नहीं माना? आपको नहीं मान लिया, आपको नहीं माना, उनको क्यों माना? क्योंकि उन्होंने इसमें किरदार अदा किया है। बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों की वजह से, इसलिए उन्होंने देश का विधान को तोड़ा था। ठीक है, आपस में आपके सवाल हो सकते हैं। अरविंद विद्रोही जी बताइए। देखिए, इसी तरह माहौल बनेगा। हमारी चिंता इसी चुनावी माहौल इसी तरह बनेगा, इसी तरह बहसों से चुनावी माहौल बनेगा।
सभी लोग ये मानते हैं, कौन नकार सकता है, फिर दोहरा रहे हैं सबकी बात कि हिंदुस्तान में कौन नकार सकता है कि प्रभु राम सबके आस्था के आराध्य केंद्र नहीं है। यहां तक कि बहुत मुस्लिमों से बहुत मुस्लिम विद्वान भी कहते हैं इमाम हिंद राम को। अब सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन, देश हमारा आजाद हुआ, मुल्क में हमारे डेमोक्रेसी है, हम लोकतांत्रिक देश में है, एक चुनी हुई सरकार जिसके घोषणा पत्र में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण का घोषणा पत्र में था। सवाल सारा समाज सब लोग एक ये उठा रहे हैं कि उन्होंने बनाया क्यों नहीं, और कौम पसंद लोग, धर्मनिरपेक्ष जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब तक या तो सरकार सबको बैठा कर, अमरनाथ मिश्रा जी जैसे कहे कि सबको बैठा करके सरकार एक फैसला निकालती, नहीं तो इंतजार करे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और जिसको बहुत जल्दी हो, और अयोध्या में ही तो एक प्रभु राम का एक मंदिर, अभी एक प्रतिमा बनाई ना, वो तो कह रहे नहीं बनेगा ना, राम जन्म स्थान जा रहा है, वहां पर राम मंदिर की बात कर रहे हैं, और मुस्लिमों का मानना है कि वो बाबरी मस्जिद थी। आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है? अयोध्या हिंदुओं के आराध्य देव की धरती है, हमारे आराध्य देव, इनकी भी तो भावनाएं हैं, इनकी भी भावनाएं जी। मुस्लिमों के लिए भी इमाम हिंद है भगवान राम, लेकिन हम तकरीबन 500 राम मंदिर है वहां पर, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम हैं, देश लोकतंत्र से चलेगा, तो लोकतंत्र के जो पहलू हैं, सदन है, संसद है, संवैधानिक मूल है, सुप्रीम कोर्ट है, सरकार है, सरकार ने 4.5 साल में अपने घोषणा पत्र को लागू करने में बेईमानी क्यों की? भगवान राम को क्यों छला संतों को? और इसको लंगरान करने वाले आप लोग हैं। नहीं, हम लोग नहीं है, आप लोग हैं। आप इनकी बाधाओं के सारे थोड़े दावे कर रहे थे। राकेश जी को बिल क्यों नहीं लाने दिया? नहीं, जब वादे किए थे तब इनका नहीं सोचा था क्या? समाज आपसे प्रश्न क्यों कर रहा है? इस देश को भाईचारा और तनाव में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी को बंद करना पड़ेगा। देश डेमोक्रेटिक मूल्यों पर, संविधान के इशारे पर, जनता की भावनाओं को संवैधानिक मूल्यों के मद्देनजर रखते हुए चलेगा, न कि मोदी की तानाशाही से। ये देश तानाशाही से नहीं, तानाशाही उनकी अपनी जगह होगी। राम मंदिर पर क्यों इनका स्टैंड पीछे आ गया? गोस्वामी जी जवाब दीजिए। जी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हिंदुस्तान का एक एक बच्चा चाहता है, उसके अवरोधक कौन है? मतीन खान ऐसे लोग हैं, भाई साहब लोग ऐसे कांग्रेसी लोग हैं जो बाधा कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एक नस्ल है। आप पता करिए, भगवान राम को मानने वाले, भगवान राम की बात को मानने वाले, भगवान राम के आदर्श को मानने वाले, सनातन समाज के मूल्यों को, संविधान को मानने वाले लोग सच्चे हिंदू होते हैं। भगवान राम, शिव और कृष्ण के वंशज होते हैं, जो मर्यादा का पालन करते हैं, पड़ोसियों की इज्जत करते हैं, ठीक है। सियासी सवाल अपनी जगह है, संत समाज की अपनी चिंता है, सरकार की थी कि अपने घोषणा पत्र को लागू करे। ठीक है, ब्रह्माश्रम जी, संत समाज यहाँ पर कूच की तैयारी कर रहा, लेकिन चिंताएं किस तरह है? संत समाज की चिंताएं किस तरह है? और जिस तरह से कोर्ट के बाहर भी तमाम कवायदे की गई, मुस्लिम समाज से भी बातचीत की गई, उसके बावजूद हल क्यों नहीं निकल पाया? ये भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ब्रह्माश्रम जी को बोलने दीजिए। इसका मूल कारण है कि सभी की नीयत और नीति जो है गलत है। जब SC ST पर बिल पास हो सकता है, जब कहीं मतलब सवर्ण का आरक्षण का मुद्दा आया उस पर बिल पास हो सकता है, वोट वाले मुद्दे पे आ जाती सरकार आगे। राम मंदिर पर बिल पास कराया गया क्योंकि ये सभी की नीयत और नीति जो है गलत है। अगर किसी की नीयत और नीति साफ होती तो आज राम मंदिर पर बिल पास हो गया होता। माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने आप में साफ सवाल ये भी है कि संत समाज तो सबको साथ में लेकर चलता है। कोर्ट ने भी कहा था कि कोर्ट से बाहर भी रास्ते तलाशे जाएं, तो आखिर मुस्लिम समाज के साथ आपने बैठकर बातचीत क्यों नहीं की? रास्ता क्यों नहीं बन पाया? कूच की आखिर नौबत क्यों आ जाती? पीछे संत समाज ने बहुत से प्रयास किए, संत समाज ने जाकर के जो है बहुत से प्रयास किए मुस्लिम पक्ष के साथ। श्री रविशंकर जी गए अयोध्या में, जाकर के मुस्लिम पक्ष के साथ भी बैठे और सभी के साथ में बैठ करके चर्चाएं की गई। और संत समाज हमेशा इसी का प्रयास किया कि सबके साथ बैठ करके एक निर्णय निकाल करके शीघ्र राम मंदिर बनावे। ठीक है, आप चिंताएं किस तरह की हैं? अगर समाज की चिंताएं किस तरह की हैं? सर्वोच्च न्यायालय कुंभ में आप मंथन भी करने वाले हैं, क्या कुछ तय करेंगे?
बिल्कुल तय करेंगे और इसी कुंभ के अंतर्गत ऐसी निर्णय लेकर के आएंगे, जिसके बाद अयोध्या में जाकर के राम मंदिर बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ करके जाएंगे। संत समाज तो ये भी कह रहा है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे, तो क्या कुछ रहा आपके पास ऐसी? कोर्ट के अभी आपसे मैं वही कहना चाहता हूं कि लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस के ऊपर सवाल उठा देते हैं, तारीख बढ़वा देते हैं। अगर यही देखा जाए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के पिता कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए। उनको भी हटवा करके कोई दूसरा जज लेकर के आ जाते। मतीन खान साहब, किस पे प्रश्न है? हम तो अदालतों का सम्मान करते हैं, देश के संविधान का सम्मान करते हैं। यही बात तो हम हमारी भी पार्टी नहीं, ये तो कहना पड़ा, मजबूर है सरकार में, तो कहना ही मजबूर है ये, और क्या ये तो मजबूर है। मजबूरी इनकी तो समझिए है कि ये मजबूरी में बात कहते हैं। इन्होंने जो हिंदुओं से को छला है, जिस अंदाज में इन्होंने घोषणा पत्र मिला है, मालूम है कि ये हम कर नहीं पाएंगे, कुछ ये होने वाला नहीं है। अदालत ही से जो कुछ फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा, उसी पे ही लोग जो है एतमाद कर सकते हैं। मगर इन्होंने तमाम हिंदुओं की आस्थाओं को छल किया। हमारे पास 30 सेकंड है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी हमारे पास। अमरनाथ मिश्रा जी, आपसे 30 सेकंड में समझना चाहेंगे संत समाज की चिंता है जिस तरह से, उसके बाद विकल्प क्या है राम मंदिर को लेकर? देखिए, विकल्प 2025 की नई तारीख भी सामने। विकल्प ये है कि ये 3 मार्च को लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना आने वाली है, अभी 1.5 महीना है। अगर भारत सरकार चाह ले तो सारे हिंदू मुसलमान पक्षकारों को बुला के बैठा के बात कर ले, और विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का एक बार समझौता 89 में हो चुका है, उस समझौते के आधार पे दोबारा भी बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है, भारत के जमुना जी का पानी सारे हिंदू मुसलमान एक साथ पी रहे हैं, गोमती गंगा का पहल की जरूरत है। हवा पहल की जरूरत है, ठीक है। और राम मंदिर पर प्रश्न कई तरह के हैं, पहल की जरूरत है, बातचीत से बाधाएं दूर की जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले संत समाज की चिंताएं हैं, संत समाज के अपने रास्ते, अपने प्रयास हैं, उनका भरोसा किससे टूट रहा है और इस भरोसे को कैसे फिर से जोड़ा जा सकता है। राम मंदिर की फाइनल राह क्या होगी ये अभी भी कहना काफी मुश्किल है। फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।